मैं हूं महमूद गजनवी। मैं जा रहा हूं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने। इतिहास केवल राजाओं की विजय पराजय नहीं होता, ये आस्था, शक्ति और विनाश की वो कहानी भी होता है जो सदियों तक लोगों के मन में जीवित रहती है। 1025 ईस्वी का वर्ष, गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी अपने वैभवशाली दरबार में बैठा है। ये वही महमूद है जिसने उत्तर भारत पर बार बार आक्रमण किए, हिंदू शाही वंश को पराजित किया और अपार धन लूटकर गजनी को समृद्ध बनाया। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य अलग था। यह केवल किसी राज्य की राजधानी नहीं थी, यह केवल लूट का अवसर नहीं था, यह था सोमनाथ। अरब विद्वान अल बरूनी दरबार में मानचित्र फैलाकर बताता है कि सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित है, हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख। भारत भर से राजा, व्यापारी और श्रद्धालु वहां सोना, चांदी और रत्न अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि उसका खजाना किसी भी राजकोष से बड़ा है। सेनापति बताता है कि मंदिर की दीवारें मजबूत हैं, रक्षा के लिए हजारों योद्धा तैनात हैं और रास्ता बेहद कठिन, मरुस्थल, निर्जन भूमि और शत्रुतापूर्ण राज्य। लेकिन महमूद का निर्णय अडिग था। उसके लिए सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, हिंदू धर्म, आस्था, आर्थिक शक्ति का प्रतीक था। महमूद घोषणा करता है, मैं इस प्रतीक को तोड़ूंगा। ये केवल धन के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए है कि कोई भी मूर्ति अल्लाह की इच्छा के सामने टिक नहीं सकती। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी और कठिन यात्रा। 30,000 चुने हुए घुड़सवार, रेगिस्तान की तपती रेत, पानी की कमी, थके हुए घोड़े और ऊंट। कई सैनिक हताश होते हैं, लेकिन महमूद उन्हें याद दिलाता है कि आगे वो विजय है जो इतिहास में अमर होगी। दूसरी ओर सोमनाथ मंदिर में भक्त पूजा अर्चना में लीन हैं। प्रधान पुजारी को खबर मिल चुकी है कि गजनवी की सेना आ रही है। कुछ लोग भयभीत हैं, लेकिन पुजारी विश्वास से भरा है। वो कहता है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब दूर से धूल का विशाल गुबार उठता है तो भय सच्चाई बन जाता है। युद्ध शुरू होता है। राजपूत और भील योद्धा अद्भुत साहस के साथ लड़ते हैं। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों लोग अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, परंतु संख्या, रणनीति और अनुशासन के आगे रक्षकों की पंक्तियां टूटने लगती हैं। मंदिर का मुख्य द्वार गिरता है। महमूद गजनवी अपने सैनिकों के साथ सीधे गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहां सोने चांदी से सजा शिवलिंग, रत्नों की चमक और डटे हुए पुजारी। प्रधान पुजारी कांपती आवाज में कहता है, ये पवित्र स्थान है, इसे मत तोड़ो। महमूद व्यंग करता है, अगर तुम्हारा देवता शक्तिशाली है तो स्वयं को बचाए। आदेश दिया जाता है। हथौड़े चलते हैं, लोहे के दंड गिरते हैं, आस्था टूटती है। कुछ सैनिक भयभीत होते हैं, लेकिन महमूद उन्हें आगे बढ़ाता है। शिवलिंग टूट जाता है, मंदिर लूटा जाता है। सोने चांदी के ढेर, रत्नों की अनगिनत संपत्ति गजनवी सेना के हाथ लगती है। महमूद आदेश देता है कि शिवलिंग का एक टुकड़ा गजनी ले जाया जाए और मस्जिद की दहलीज में लगाया जाए। इसके बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा भी आसान नहीं थी। कई जगह स्थानीय हमले हुए, कई सैनिक मारे गए, काफी खजाना रास्ते में ही खो गया। फिर भी महमूद गजनी पहुंचता है। दरबार में विजय का उत्सव मनाया जाता है। उसे महान विजेता कहा जाता है। लेकिन अल बरूनी शांत स्वर में कहता है, आपने मंदिर तोड़ दिया, लेकिन विचार नहीं। वे इसे फिर बनाएंगे, क्योंकि आस्था पत्थर से नहीं टूटती। महमूद कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मेरा काम भविष्य देखना नहीं, इतिहास रचना था, और मैंने उसे रच दिया। और सच में सोमनाथ टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना। यह घटना केवल एक आक्रमण नहीं थी, यह भारतीय इतिहास का एक गहरा घाव थी जो आज भी स्मृति में जीवित है। क्योंकि इतिहास हमें यह सिखाता है कि तलवारें मंदिर तोड़ सकती हैं, लेकिन आस्था और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न: 1. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी। 2. सोमनाथ अभियान किस वर्ष हुआ? 1025 ईस्वी। 3. सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। 4. महमूद गजनवी किस स्थान का शासक था? गजनी। 5. सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है?
भगवान शिव। 6. महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17। 7. सोमनाथ मंदिर किस समुद्र तट के पास है? अरब सागर। 8. सोमनाथ पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूट और प्रतिष्ठा। 9. उस समय गुजरात पर किस वंश का शासन था? चालुक्य, सोलंकी वंश। 10. सोमनाथ मंदिर के रक्षक स्थानीय योद्धा किन समुदायों से थे? राजपूत और भील। 11. सोमनाथ मंदिर का उल्लेख किस विद्वान ने अपनी रचनाओं में किया? अल-बरूनी। 12. महमूद गजनवी ने सोमनाथ से लूटे धन का क्या किया? गजनी ले गया। 13. सोमनाथ मंदिर को बाद में किसने पुनर्निर्मित कराया? आधुनिक काल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर। 14. महमूद गजनवी का शासनकाल लगभग कब था? 998 से 1030 ईस्वी। 15. सोमनाथ मंदिर का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? प्रभास क्षेत्र का ज्योतिर्लिंग मंदिर।